एक बहुत अच्छी पहल है सुमित भाई की। और जैसा कि मैंने वहाँ पर भी उद्बोधन में भी बोला कि ये एक मुहिम यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एटलीस्ट एक शहीद स्मारक सरकार की तरफ से ही होना चाहिए, उस पर नाम उकेरित किया जाना चाहिए स्वर्ण अक्षरों में, और किस गांव से किस परिवार से उस पर लिखा जाना चाहिए। और मात्र हरियाणा में नहीं, पूरे राष्ट्र में ये मुहिम चलाएंगे। और मैं सुमित भाई से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं इनका साथ दूंगा। सर, बहुत सारे जवान देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन कुछ जवान ऐसे भी हैं जो जासूसी का काम कर रहे हैं और लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंच भी रही हैं। देखो, इस बारे में कोई कमेंट मेरे से ना लिया जाए तो इट विल बेटर, बट यदि इस तरह की हम बातें करें तो आपने रामायण का किस्सा भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ी होगी, घर में भी कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो घर से ही जाती है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इसके लिए तो सरकार अपना जो एक उनका सिस्टम है वो उसको अपनाती है और उस पर काम करती है, उसमें हम कमेंट नहीं दे सकते। भाई साहब, हमारे इतना बड़ा दुख इस परिवार के ऊपर जो आया है, तो हम लोग भाई विनय नरवाल को तो वापस नहीं ला सकते, पर आज हम लोगों ने इस यात्रा के माध्यम से भाई साहब को ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया है कि हम लोग विनय नहीं बन पाएंगे, पर आपके इस परिवार के साथ एक एक मेरा भाई, एक एक मेरा दोस्त, एक एक मेरा साथी आपके इस परिवार का हिस्सा आज से है। आपके परिवार के साथ 24 घंटे हम लोग हर दुख सुख में खड़े मिलेंगे आपको। एक इस परिवार के लिए हम लोगों ने यही प्रयास किया है, इनको हौसला बढ़ाने के लिए। दूर दूर से लोग आए हैं, जब उन्हें ये पता लगा कि भाई साहब ऐसे ये हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, तो आज की इस यात्रा का सिर्फ हमारा यही उद्देश्य था कि भाई साहब के परिवार का हम लोग हौसला बढ़ाएं और उनको सांत्वना दें। बाकी हमारा शहीद स्मारक ये हमने बना लिया था काफ़ी टाइम पहले, पर जिस दिन ये हादसा हुआ मैं उस टाइम बॉम्बे में था, तो उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि इस पे पहला झंडा भाई विनय नरवाल के पिताजी के हाथों से लहराऊंगा, क्योंकि इस परिवार के ऊपर जो विपदा उन आतंकवादियों ने दी है उसके लिए हमारा देश सारा एक इनके पीछे खड़ा इन्हें महसूस हो।